नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। हम आपसे मिलते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए, आपका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आजकल जिस तरह की जिंदगी हम सब जी रहे हैं, कोई ना कोई बुरी खबर कभी ना कभी हमें मिलती ही रहती है। किसी की अकस्मात मृत्यु ये अनकॉमन नहीं है। ऐसा कई बार सुनने में आता है, अस्पताल पहुंचने से पहले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मन में कई सवाल उठते हैं कि अगर उस समय उस व्यक्ति को फर्स्ट एड दी जाती या कुछ ऐसे मेजर्स अपनाए जाते, क्या ऐसा कुछ करने से उसकी जान बच सकती थी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जो है BLS और CPR यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो एक ऐसे ग्रुप ऑफ डॉक्टर से ताल्लुक रखते हैं जो कम्युनिटी में इस तरह की जागृति लाने के लिए कार्यरत हैं, और उनका हमारे शो पर होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो आइए दोस्तों, मिलकर हम स्वागत करें डॉक्टर अरुण शर्मा का, जो एक सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर हैं मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। नमस्कार पल्लवी, और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं, हम पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं कि आपने एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया है अपने फेलो डॉक्टर्स के साथ, जिसमें कि आप समाज के बहुत से वर्गों में CPR और BLS के बारे में जागृति उत्पन्न करने का एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में आप इसी मिशन के बारे में हमें बताएं। हम लोग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को एक हैंड्स ऑन हार्ट क्लब का पार्ट मानते हैं। हम भी समझते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज किसी भी समय कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं, और ऐसा देखा गया है कि इन कंडीशंस में बहुत सारी जानें अस्पताल पहुंचने से पहले चली जाती हैं। हम ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का मिशन है हर इंसान को लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज को ट्रीट करना या उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड देना आना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेक्निक, जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, सबको आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बच सकें। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि किस तरह से डॉक्टर साहब एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं जिसकी सहायता से किसी परिवार के चिराग को बुझने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, CPR के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि एक ऐसी विधि है जिससे कि किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि CPR दरअसल है क्या और इसका क्या महत्व है? CPR की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक से हम हार्ट बोलते हैं, पल्मोनरी शब्द हम यूज़ करते हैं लंग्स के लिए, जिनसे हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। रिससिटेशन मतलब अगर किसी का दिल रुक जाता है या कोई सांस नहीं लेता है तो क्या हम उनको वापस लेकर आ सकते हैं, इसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो है रिससिटेशन। जब किसी का हार्ट रुक जाता है या कोई सांस नहीं ले रहा, तो अगर उसको इमीडिएटली कुछ हेल्प नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ होना लाजमी है। इस कंडीशन में हम अगर किसी तरीके से उसके हार्ट को पंप कर पाएँ और खून का दौरा बॉडी में मेंटेन कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसको बचा पाएंगे। इस टेक्निक को हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, CPR जिससे कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बच सकती है, इसकी तकनीक क्या है? ये मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हमारे प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को ये पता चले ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें कुछ ज़िंदगियों को बचाने में। आप सबने मूवीज़ में देखा होगा कि अचानक कोई इंसान बेहोश हो जाता है और उसमें दिखाते हैं कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई है। अचानक से कोई इंसान आता है जो अपनी हथेली से उसकी छाती पर प्रेस करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो इंसान ठीक हो जाता है। वहाँ जो आप देखते हैं, हम लोग वही सेम चीज़ करते हैं, पर मैं आपको उसके सही स्टेप्स बताना चाहूँगा। अगर कभी आपको ये स्थिति मिलती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि हम मरीज़ को एक फ्लैट सरफेस पे लेटा दें, क्योंकि हमें उसके हार्ट को पंप करना है छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच में।
छाती के ऊपर जो कपड़े हैं उनको हम साइड पे हटा देते हैं, अपने हाथ की हथेली को चेस्ट के या छाती के एकदम सेंटर में रखते हैं और हमें स्ट्रेट डाउन, बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ प्रेस करना है, लगभग 5 सेंटीमीटर। और इसको प्रेस करने की टेक्निक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कम से कम 1 मिनट में 100 बार उसको ये छाती को प्रेस करना है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब छाती को प्रेस कर रहे हैं तो छाती वापस भी बराबर उतनी ही वापस आनी चाहिए, क्योंकि हम इस टेक्निक से हार्ट को प्रेस कर रहे हैं ताकि खून का दौरा पूरी बॉडी में मेंटेन हो, ब्रेन को, हार्ट को, सब जगह ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहे। अगर छाती वापस पूरी नहीं आएगी तो हार्ट भरेगा नहीं, और इतना नहीं भरेगा कि हम अगली बार जब छाती को दबाएं तो ब्लड का सर्कुलेशन सारी बॉडी में पहुंच पाए। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा एक टेंशन या स्ट्रेस की बात यह है कि बहुत से लोग आगे आना नहीं चाहते, वो CPR नहीं करना चाहते। उनका ये मत होता है कि सड़क पर अगर किसी को हम इस तरह की हेल्प देंगे तो शायद हम किसी लीगल हैसल में फंस सकते हैं या हमें इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, क्यों लोग आगे नहीं आते इस तकनीक को करने के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके मुझे लगता है कि 2 कारण बनेंगे। एक, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम ऐसा कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे लोगों की जान बचा पाएँ। और दूसरा, लोग डरते हैं कि ऐसा करने से ऐसा तो नहीं किसी की हड्डी टूट जाएगी और उनको नुकसान होगा। हम लोग एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलते हैं कि एक इंसान जिसकी हड्डी टूट जाए पर अगर वो ज़िंदा बच जाता है, उससे बेहतर होगा, वो ज़्यादा बेहतर है इसके बजाय कि एक इंसान हो जिसकी हड्डी तो इंटैक्ट रहे पर उसकी मौत हो जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 1 मिनट में लगभग हमें 100 कंप्रेशंस देने हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि कौन CPR कर सकता है? क्या मिनिमम एज है जब हम किसी को ये कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति CPR करने के लायक है? CPR करने के लिए कोई उम्र नहीं है। ऐसा देखा गया है कि एक 9 साल का बच्चा और एक 90 साल का बूढ़ा भी CPR आराम से कर सकता है। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो बेसिक टेक्निक है वो आपको पता होनी चाहिए और आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप CPR कर सकें। डॉक्टर साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन अब आने वाला है कि CPR कब करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, सिम्टम्स अगर हम किसी व्यक्ति में देखें, सड़क पर, मार्केट में, इवन घर में भी, कौन से ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि अब हमें CPR करनी है और इसी से व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है? देखिए, जब हम लोग CPR करके जान बचाने की बात करते हैं तो इस टेक्निक को हम बहुत छोटे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे में भी, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। पर इसे करने से पहले 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, वो इंसान बेहोश होना चाहिए, वो सांस नहीं ले रहा हो और उसकी नब्ज नहीं चल रही हो। एज अ ले पर्सन हो सकता है आप उसकी नब्ज नहीं पकड़ पाएँ, तो अगर पहले 2 क्राइटेरियाज कि वो बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है, अगर ये 2 क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो हम ये टेक्निक उस इंसान पे यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक किसी का अचानक से हार्ट रुक गया है उसमें हेल्प कर रही है, कोई ड्राउनिंग का विक्टिम है जिसको अचानक से बाहर निकाला गया है पानी से, या किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है, या किसी को सांस की तकलीफ के कारण हार्ट रुक गया है, इन सारी कंडीशंस में हम इस टेक्निक के थ्रू किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मूवीज में हमने देखा है कि चेस्ट कंप्रेशंस तो एक बेहोश इंसान को दिए ही जाते हैं, लेकिन को मुंह से भी सांस दी जाती है। क्या ये दोनों विधियां आपस में संबंधित हैं? क्या मुंह से सांस देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चेस्ट कंप्रेशंस देना? आपने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। जैसे कि हमने बोला था कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हार्ट का चलना और सांस प्रोवाइड करना। पर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट रहती है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को हम डिफ़िकल्ट भी मानते हैं। सो अगर एज अ ले पर्सन आप सिर्फ उसको चेस्ट कंप्रेशंस प्रोवाइड कर पाते हैं तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। हाँ, अगर यही चीज़ अगर कोई एक छोटा बच्चा है, बच्चों में देखा गया है कि उनका सांस रुकने के कारण ज़्यादातर उनकी डेथ होती है। सो वहाँ पर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि जो CPR की विधि है वो कितनी देर तक की जानी चाहिए, जो पेशेंट को हम दे रहे हैं उसको फ़ायदा भी हो? अगर एक बार आप CPR स्टार्ट कर लेते हैं तो CPR तब तक प्रोवाइड किया जाना चाहिए जब तक कि मेडिकल सहायता आपके पास नहीं पहुंच जाती। क्योंकि अगर एक बहुत सिंपल सी जो समझने वाली बात यह है कि जब तक आप उसकी छाती को कंप्रेस कर रहे हैं तब तक आप उसके बचने के चांसेस को मेंटेन कर रहे हैं, और जैसे ही आप अपने हाथ उठाएंगे उसकी डेथ सर्टन है। सो हम लोग आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपने किसी पेशेंट में CPR शुरू किया है तो तब तक कंटिन्यू करिए जब तक कि मेडिकली सहायता आपके पास नहीं पहुंच जाती। डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि
बहुत से हेल्थ इश्यूज को कवर करते हैं, जिससे कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि बीमारी अगर हो गई है तो उसका इलाज कैसे करना है, और अगर बीमारी नहीं है तो उससे बचाव कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब, क्या संदेश आज आप हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे? क्यों लोग CPR सीखें, क्यों लोग ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे कि राह चलते व्यक्ति की भी वो सहायता कर सकें? देखिए, हम लोग कम्युनिटी में इस स्किल को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। अगर आप कम्युनिटी में हमारे पास पहुंचते हैं और आपको इस तरह की तकलीफ़ होती है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, पर अगर भगवान ना करे मुझे इस तरह की तकलीफ़ हो जाए तो मेरी हेल्प कौन कर पाएगा। सो अगर कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेक्निक मालूम होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ्स सेव कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, हम बहुत प्रभावित हैं आपकी बातें सुनकर और आपके जज्बे को देखकर, जिससे कि आप जन साधारण तक ये मैसेज पहुंचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां हम बचा सकें। डॉक्टर साहब, आपके इसी जज्बे को सलाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं आपका, अपनी टीम की तरफ से और हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी। मैं इस प्रोग्राम के एंड में एक बहुत सिंपल सा संदेश देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक को सीखें ताकि कीमती ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें, और हो सकता है ये कीमती ज़िंदगी किसी आपकी अपने की हो। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करें। और दोस्तों, अगर आप भी CPR के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। हमारा नंबर है 9872828779। जी हाँ, 9872828779। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemore ऑफिशियल पर। So friends, this is your host Pallavi Chassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Chassal. उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। हंसो और हंसाया करो। हर दर्द को मिटाए